जय श्री राम। भाई और साथियों, सभी राम प्रेमियों को हमारा जय श्री राम। आज हम कल से आगे की कथा करते हैं। कल भगवान सभी को तमसा नदी पर सोता हुआ छोड़कर आगे समुद्र से कहते हैं कि काका रथ आगे चलाओ, और संगमेरपुर पहुंच जाते हैं। प्रभु संगमेरपुर पहुँचे। संगमेरपुर पहुंचकर निषाद गुहू उनका बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं और प्रभु को अपने आसन पर बैठने के लिए कहते हैं कि ठाकुर, आप महलों में मेरी कुटिया में चलिए, मेरा जो आसन है उसे आप ग्रहण कीजिए। लेकिन निषाद राज प्रभु कहते हैं कि निषाद राज, मैंने तो 14 वर्षों का उदासीन व्रत का लिया है कि मैं उदासीन व्रत का पालन करूँगा, इसलिए मैं नगर में आपके नहीं जा सकता हूँ। मैं यहीं नदी के किनारे ही रहूँगा। और भगवान एक वृक्ष की निषाद राज वृक्ष के नीचे उनका बिछौना करते हैं और भगवान राम उस पर विश्राम करते हैं। और लक्ष्मण जी कुछ देर उनके पैर दबाते हैं। फिर सीता जी और राम जी सो जाते हैं और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़े हैं। निषाद राज उनके साथ खड़े हैं और निषाद राज कहते हैं कि आज किस प्रकार अभी भगवान को महलों का सुख भोगना था और प्रभु मेरे जमीन पर सो रहे हैं, मेरी माँ भी जमीन पर सो रही है। कैकेयी ने किस प्रकार इनको वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब फल हमें भोगना पड़ता है। और कहते हैं कि मेरे प्रभु, देखिए जिसको दुख होता है क्या वो इतनी चैन से सोता है? देखिए मेरे प्रभु कितने आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तब निषाद राज और लक्ष्मण जी की आपस में सत्संग चल रहा है, चर्चा चल रही है। और वहाँ पहरे पर केवट खड़ा है। उस दिन केवट की ड्यूटी लगी थी राजा निषाद राज के पहरे पर। अब वो इन दोनों की बातें सुन रहा है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ब्रह्म हैं। आपको पता है हम विश्वामित्र जी के साथ गए तो उन्होंने एक शिला को मेरे राम जी के चरण स्पर्श कराए और वो स्त्री बन गई। ये सारी चर्चा हुई, रात्रि बीती, सुबह हुई तो केवट जो था वो निषाद राज के राजा के पास पहुंचा, कहने लगा प्रभु यार आज कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले बताइए क्या मांगना है, मांग लो। बोले नहीं प्रभु, एक वचन दो कि आज जो मांगूंगा वो दोगे। बोले कहा ठीक है। अब केवट निषाद राज जी से कहता है कि प्रभु आज घाट पर केवल मेरी ही नाव रहेगी, बाकी मल्लाहों को बोल दो कि कोई घाट पर ना जाए, ना अपनी नाव घाट पर लगाए। मैं अपनी नाव से ही प्रभु को गंगा पार करवाऊंगा और अपने तरीके से करवाऊंगा। निषाद राज कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं डुगडुगी बजवा देता हूँ। उन दिनों में ढोल बजाकर एक सूचना दी जाती थी। पूरे संगमेरपुर में ढोल के साथ डुगडुगी बजवा दी और कहा कि भाई आज कोई भी अपनी नाव गंगा घाट पर नहीं लगाएगा, केवल केवट की नाव रहेगी। अब भगवान सुबह होती है, भगवान अपने केसों को जटा मुकुट बनाते हैं और सुमंत्र जी को कहते हैं कि आप यहाँ से लौट जाइए, हम आगे वनों में जाएंगे। सुमंत्र जी बहुत दुखी है और वो
कहते हैं प्रभु मैं खाली रथ लेकर कैसे अयोध्या वापस जाऊंगा, ये कैसे होगा। राम लक्ष्मण सीता जी उन्हें छोड़कर गंगा घाट पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि केवट वहां पर खड़ा है, बैठा है। आज एक ही नाव, और वो भी केवट ने किनारे पर नहीं लगाई, बीच गंगा में खड़ी की है डंडा गाड़ कर, और केवट वहां इंतजार कर रहा है भगवान का। अब भगवान अपने मन में सोचते हैं कि केवट को जानते हैं भगवान के, केवट कौन है। यहाँ हम केवट की पिछले जन्म की हम आपको कुछ कथा बताएंगे। केवट कौन है? केवट पिछले जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, और जो आज लक्ष्मण बने हैं वो शेषनाग थे, शेषनाग की सैया पर लेटे थे भगवान। केवट बहुत मन ही मन भक्ति करता था, कछुआ बना हुआ, और उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं प्रभु के चरण का स्पर्श करूं। लेकिन जो ही वो प्रभु के चरणों का स्पर्श करने के लिए आगे आता, और शेषनाग उनको फुक्कार मारकर दूर जल में फेंक देते, कभी पैर छूने नहीं दिए। भगवान विष्णु ये बात देख रहे थे, उन्होंने मन में बड़ी हुई कि वे केवट मेरा भगत है, और ये कछुआ मेरा भगत है, और ये शेषनाग इनको मेरे पैर छूने नहीं देते। तब भगवान ने कहा केवट कछुए महाराज कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम केवट बनोगे और मैं तुमसे अपने पैर धुलवाऊंगा। और ये वही केवट है इस जन्म में, कछुआ वो कछुआ इस जन्म में केवट बना है, और भगवान ने पहचान लिया है, और भगवान ने कहा आज व्यवस्था मुझे संभाल ली है। आप सोचिए कोई अफसर है और उसका जो प्रिय है वही तो व्यवस्था देखता है। अब यहाँ भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, तो ये इनके सेवादार हैं, सेवक हैं, सारी व्यवस्था लक्ष्मण को देखते हैं। लेकिन मेरे राम जी को पता है कि आज अगर व्यवस्था लक्ष्मण जी के हाथ में दे दी तो ये केवट को मेरे चरण नहीं धोने देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं लक्ष्मण आज आप देखो मैं व्यवस्था संभालता हूँ। और इस प्रकार लक्ष्मण जी को चुप करा देते हैं, और राम जी केवट से कहते हैं कि केवट भैया नाव लाओ, हमें उस पार जाना है। केवट कहते हैं भैया राम जी मैं अपनी नाव नहीं लाऊंगा। कि भैया ऐसा क्यों? कि देखो आपके जो चरण हैं उसमें कोई जड़ी बूटी लगी है। मैंने सुना है किसी पत्थर की शिला को एक मुनि के साथ आप वन में गए, और एक पत्थर की शिला को आपके चरण लगे और वो नारी बन गई, और उसको ऋषि ले गए। अगर कहीं मेरी नाव भी नारी बन गई, ये तो काठ की है और पानी में रहती है, तो ये ब्रह्माणी बनेगी, और मैं ये किसी ब्राह्मण के साथ चली जाएगी। मैं जात का मल्लाह केवट। अब मेरी पत्नी कहेगी, अगर मैं घर लेकर गया उसको, मेरी पत्नी कहेगी ये दूसरी विवाह कर लिया, और ये नाव ही मेरी जीविका का सहारा है प्रभु। तो केवट क्या उपाय है? उपाय बस एक ही है कि मैं आपके चरणों को पखारूं, सारी इसकी जड़ी बूटी निकालूं, और उस पानी को मैं पीऊं। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। अब राम जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो आप अपनी इच्छा पूरी करो। राम जी केवट को इजाज़त देते हैं, कहते हैं ठीक है आप हमारे चरणों को पखारो। अब केवट कहता है प्रभु चरणों का पखारना कोई अच्छा काम बिना पत्नी के नहीं किया जाता, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ और कठोता लाता हूँ। केवट अपनी कुटिया की तरफ भागता है। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु कहाँ चक्कर में पड़ गए, कोई और नाव देख लेते हैं। बोले नहीं भाई आज कोई और नाव है ही नहीं। तो केवट कठौता लाता है, छोटा सा कठौता जिसमें एक ही पैर आता है। अब
केवट जो है बहू का एक पैर उस पर रखवाता है। लक्ष्मण जी कहते इतना छोटा सा कठौता लाया है कि प्रभु हम छोटे लोग हैं, हमारे बर्तन भी छोटे होते हैं। प्रभु का एक पैर रखता है, दायां पैर रखता है और उसको धोता है। फिर वो प्रभु बाहर रखते हैं। केवट उस पानी को पी जाता है। फिर बायां पैर रखवाता है। अब फिर बायां पैर रखा तो उस दाएं पैर को फिर मिट्टी लग गई। कहने प्रभु ये तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या हुआ? कि प्रभु उस पर फिर मिट्टी लग गई। तो फिर ऐसे तो लगती ही रहेगी। बोले नहीं, अब मैं इसको अब जो आप मैं का पैर धोऊंगा, आप मेरे गमछे पर रखना। दूसरा पैर धोता है और गमछे पे रखवाता है, उसको पी जाता है। फिर दोबारा से सीधा पैर रखवाता है, उसको भी धोता है। फिर गमछे पे रखा, उसको भी पी जाता है। 3 बार केवट ने चरणामृत पिया है। और यहीं से चरणामृत पीने की परंपरा चली। सबसे पहले केवट ने चरणामृत प्रभु का पिया है। इससे पहले प्रभु के पैर तो राजा जनक जी ने धोए, लेकिन उन्होंने केवल चरण धोए हैं। चरणामृत पीने का जो विधान है वो केवट ने शुरू किया है। इसलिए आज भी चरणामृत लिया जाता है प्रभु का। तो केवट 3 बार पी गया। राम जी बोले भाई हो गया? नहीं प्रभु अभी कहा हुआ। कि और कितने धोगा? कि प्रभु ये बच्चे, मैंने तो प्रसाद ले लिया लेकिन अब ये बच्चे मुंह देख रहे हैं, ये टिक्कू पिक्कू राम राम श्यामू। कि ठीक है भाई चलो एक बार और धो लो। 4थी बार केवट धोता है। राम जी कहते हैं तुमने 3 बार तो धोया और तुमने जब उनकी याद नहीं आई। कि प्रभु भूल गया, कोई बात नहीं। कहने लगा प्रभु मेरे जीवन के 3 ताप और मैंने 3 बार पीकर अपने तीनों तापों को ठंडा किया है। जीवन में 3 ताप होते हैं। फिर 4थी बार जब धोया तो अपने बच्चों को पिला दिया। अब केवट राम जी का मुंह देख रहा है। राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हो गया, अब तूने बच्चों को पिला लिया। कि प्रभु ये गांव वाले ये मुझे मार डालेंगे, कहेंगे सारा चरणामृत खुद ही पी गया और अपने बच्चों को परिवार को पिला लिया, और हमारा क्या? तो प्रभु एक बार और धुलवाओ। अब केवट 5वीं बार धोता है और पूरे गांव में चरणामृत बांटता है। इसके बाद केवट फिर प्रभु की तरफ देख रहा है। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं देख अगर अब तूने कुछ कहा ना तो छोड़ूंगा नहीं, अब फटाफट लेके चल, देर हो रही है। केवट कहता है प्रभु एक बार और धोऊंगा। बोले अब कौन रह गया? कि प्रभु कुछ आपसे पहले भी कोई पार जाना चाहता है। बोले हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। कह रहा प्रभु आज तक मैंने अपने पितरों को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। मेरे पितर मेरी तरफ देख रहे हैं कि मेरे प्रभु जब मेरे सामने खड़े हैं, जब तक मैं पितरों को पानी न पिला दूं तो आपको कैसे पार उतारूं? मेरे पितर पार जाने के लिए इंतजार में खड़े हैं प्रभु। राम जी इजाजत देते हैं और एक बार और धोता है और वो जल पितरों के निमित्त छोड़ता है और अपने 7 पुस्तों के पितरों को भव से पार करवा देता है प्रभु का चरणामृत देकर। केवट कितना सौभाग्यशाली है जो पर ब्रह्म उसके सामने है और उनके चरणों का प्रचारण करके अपने पितरों को भी तार देता है, अपने परिवार को भी तार देता है और अपने गांव वालों को भी तार देता है। इसके बाद प्रभु को बैठाता है नाव में और धीरे धीरे नाव को चलाता है। गंगा मैया में गोल गोल नाव को घुमा रहा है। केवट कह रहा है मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हो मेरी नौका में मेरे सरकार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नौका में मेरे सरकार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया को कहता है कि अपनी धार को मैया आज धीरे करो, मेरी नौका में मेरे सरकार बैठे हैं, जितनी देर बैठे रहेंगे मुझे भी आनंद आता रहेगा। और इस प्रकार केवट भगवान को गंगा के उस पार उतारता है। अब उतार के केवट आज पहली बार दंडवत करता है, क्योंकि उसने पहले राम जी को प्रणाम दंडवत कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान से उसे झगड़ा करना था। अब दंडवत करता है। अब प्रभु मेरे प्रभु उसको उठा नहीं पाते। प्रभु सोचते हैं आज मेरे पास देने के लिए इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु वहाँ से अयोध्या से चले कुछ लेकर नहीं चले, सिर्फ उदासीन व्रत के हिसाब से कपड़े पहने और धनुष बांध लिया और चल दिए। प्रभु उठाते नहीं है। माँ देखती है कि प्रभु संकोच में है, अपनी मुद्रिका निकाल कर प्रभु को देती है कि केवट को दो, इसकी उतराई दो, इसने इतनी गरीबी बताई है हमें कि इस नाव से इसका घर चलता है। तब प्रभु केवट को उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ उतराई दे रही है, ले लो। केवट कहता है नहीं प्रभु, मैं अभागा इस अपनी माँ की अंगूठी ले लूं। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा प्रभु। कि नाई से न नाई ले और धोबी से न धोबी, और देके मजूरिया जाति को न बिगाड़िए, और आप आए मेरे घाट पार मैं उतार दियो, मैं आऊंगा तोरे घाट पार तुम उतार दियो। भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारी हमारी जात एक कैसी हो गई, अपनी मजूरी लो। कि नहीं लक्ष्मण जी, मैं इस घाट का मल्ला हूं और ये राम जी उस घाट के मल्ला है, भवसागर के मल्ला है, मैं इनसे मजूरी नहीं लूंगा। भगवान कहते हैं कि केवट मजूरी ले लो, आप बहुत आप आपका घर इस नाव के चलाने से ही आपका घर चलता है। तो केवट कहता है प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो वापसी में देना, जब आप वापसी के टाइम आओगे तब आप जो मुझे दोगे मैं ले लूंगा, अभी कुछ नहीं लूंगा। केवट नहीं लेता है और दंडवत दोबारा दंडवत करके प्रभु को वहां से विदा करता है। यहाँ से आगे राम लक्ष्मण सीता और साथ में निषाद राज आगे चलते हैं। भगवान मना भी करते हैं, लेकिन निषाद राज कहते हैं प्रभु मैं जब तक जहाँ तक मेरी सीमा है मैं चलूँगा, और जहाँ तक आप कहोगे वहाँ तक चलूँगा। और निषाद राज भगवान को लेकर प्रयागराज तक जाते हैं। अब प्रयागराज में प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं पार करने की कुछ व्यवस्था करो, और व्यवस्था करते हैं। और यहाँ से भगवान राम निषाद राज जी को वापस भेज देते हैं कि अब आप जाइए, अब आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। निषाद राज इधर आकर वापस आकर क्या देखते हैं कि सुमंत्र जी ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं, अपने बाल बिखरे हैं, रोटी खानी बंद कर दी है, बहुत रोते ही रहते हैं, घोड़े भी रोते रहते हैं। तब निषाद राज जी अपने 4 सेवकों के साथ सुमंत्र जी से कहते हैं कि आपको हम अयोध्या पहुंचवा देते हैं, और वो उसको पहुंचवाते हैं अयोध्या की सीमा में। अब सुमंत्र जी रात को प्रवेश करते हैं और सीधा महलों में जाते हैं। महलों में जाकर क्या देखते हैं, जब सीधे राजा जी कौशल्या जी के महल में हैं, और कौशल्या जी के महल में जाकर जैसे ही सुमंत्र जय जीव कहकर राजा जी को प्रणाम करते हैं,
राजा की मूर्छा जाग टूटती है और राजा जी पूछते हैं, भाई सुमंत्र मेरे बच्चे आ गए, क्या तुम राम को ले आए? बोले नहीं महाराज, मैं अभागा ही नहीं कर पाया। कि लक्ष्मण को ले आए? बोले नहीं। और सीता को ले आए? बोले नहीं महाराज। तब राज कहते हैं कि आज अब मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगा। दशरथ जी को अपनी पिछली सारी बातें याद आती है, किस प्रकार एक बार जंगल में गए और उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़ा और वो बाण श्रवण कुमार को लग गया। तब पानी, उसने कहा मेरे माता पिता वन में प्यासे हैं, आप ये पानी पहुंचा दो। और राजा दशरथ वो पानी लेकर जब उनके पिता के पास गए, माता के पास गए, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, हमारा पुत्र कहाँ है? तब राजा दशरथ ने सारी बात सच सच बताई और उन दोनों ने श्राप दिया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस दिन तुम्हारा अंत समय आएगा तुम्हारे कोई बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। और उन दोनों ने प्राण त्याग दिए थे। आज वही वक्त आ गया कि 4 बेटे होते हुए राजा के पास एक भी बेटा नहीं है। भरत शत्रुघ्न अब भरत जी की ननिहाल में हैं और राम लक्ष्मण वनों में चले गए हैं। राजा जी कहते हैं अब इस शरीर को मैं जी कर क्या करूँगा। और 6 बार राम बोल कर राजा स्वर्गधाम को चले जाते हैं। और वशिष्ठ जी आते हैं और आकर राजा की शरीर को तेल की नाव में सुरक्षित करते हैं कि जब तक भरत शत्रुघ्न ना आए उनको सुरक्षित रखो। और संदेशा भेजते हैं कि जाकर भरत को लेकर आओ। और दूत को कहते हैं कि वहाँ ये नहीं बताना कि यहाँ क्या हुआ है, बस कहना कुछ अर्जेंट काम है, अभी वापस चलो। घुड़सवार पहुँचता है और सुबह होते ही पहुँच जाता है और भरत जी से कहता है कि गुरुजी ने बुलाया है। भरत और शत्रुघ्न दोनों वापिस आते हैं। भरत जी के मन में बड़ा ध्वंस चल रहा है, सारी रात बुरे बुरे सपन आए हैं। और जैसे ही अयोध्या में आते हैं तो आकर क्या देखते हैं कि सारा नगर के लोग उनको बड़ी को गुस्से में देख रहे हैं। महलों में प्रवेश करते हैं तो सारे महल के भी दास दासी उनको ठीक से नहीं देखते, कोई उनसे खुशी से नहीं मिल रहा है। अब वो अपनी माँ के महल में जाते हैं तो कैकेयी ने थाली सजाई है और कहा है कि मेरा बेटा आ गया, आ जाओ। कहते माँ ये महल में सन्नाटा क्यों छाया है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। तब कैकेयी बताती है कि मैंने सारी बात संभाल ली थी, ब्रह्मा जी ने थोड़ी बात बिगाड़ दी। तब कैकेयी की सारी बात सुनकर भरत जी बहुत क्रोधित होते हैं। कहते माँ तू तो दुष्टिनी है, तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया, मेरे भाई को वन भेज दिया और मेरे पिता को स्वर्ग भेज दिया। हाय मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि पिताजी जाने से पहले मेरा हाथ राम जी के हाथ में भी नहीं देकर गए। तब वशिष्ठ मुनि आते हैं और कहते हैं कि तुम बेटा कोई चीज़ वो मत करो, अब राजा जी के लिए शोक करने योग्य नहीं है। राजा जी तुम्हारे राजा बड़े धर्मात्मा थे, जब वो स्वर्ग जाते थे इंद्र भी अपना आधा सिंहासन खाली कर देता था। शोक करने योग्य नहीं है राजा जी, उन्होंने अपना जीवन बहुत बढ़िया गुजारा है। उनका दाह संस्कार करवाते हैं। अब भरत जी से कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिता की आज्ञा अनुसार अब तुम राजा बनो। लेकिन भरत जी कहते नहीं, ये तो राज्य मेरे प्रभु का है, राम जी का है, मुझे राज्य का कोई लेना देना नहीं। तो अब क्या चाहते हो कि मैं प्रभु को वापस लाऊंगा। वन चलने की तैयारी हो जाती है। आगे की कथा कल करेंगे भाइयों और दोस्तों, भाइयों और साथियों। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें @राम के संग AK गुप्ता के नाम से चैनल आता है। और रोज निरंतर राम कथा सुने। जय श्री राम।